बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हम ये देख रहे हैं कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से कैरियर्स इख्तियार कर सकता है, यानी कि कौन कौन से शोबाजात में जा सकता है। तो इसमें हम जो शोबा डिस्कस करेंगे वो है एग्रीकल्चर का शोबा। ज़राअत के शोबे की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो प्रोफेशन है ये डील करता है फूड क्रॉप्स, यानी ऐसी फसलें जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं और ऐसे जानवर जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं उनसे मुतल्लिक़ है, यानी ऐसी फसलों और जानवरों की अफजाइश नस्ल और उनकी पैदावार के ऊपर काम करता है जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। ज़राअत के शोबे से वाबस्ता एक शख्स जिसको एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं वो बेसिकली काम करता है मुख्तलिफ फूड क्रॉप्स जैसे कि गंदम है, चावल है, चना है और मुख्तलिफ जो फूड क्रॉप्स हैं उनकी बेहतरी के लिए, और ऐसे एनिमल जिनको खुराक हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन भैंसें हैं, गाय है, बकरी है वगैरह, उनकी बेहतरी के लिए एग्रीकल्चरिस्ट काम करता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मौजूद हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर मुख्तलिफ जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं वो ऑफ़र करती हैं, और नॉर्मली ये कोर्सेज़ जो हैं वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है आप कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर है, और बहुत सारी बड़े शहरों के अंदर जो है यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जिनके अंदर आप अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के अंदर कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और एग्रीकल्चर के मुतल्लिक़ अपने जो आपको कोर्स मुनासिब लगे उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, डिग्री कोर्सेज़ हैं, बैचलर कोर्सेज़ हैं, मास्टर कोर्सेज़ हैं और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, उनको बारी बारी देखेंगे कि एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो कर सकता है। तो वन बाय वन हम इन तमाम कोर्सेज़ को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं। इनमें जो पहला प्रोग्राम है वो मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर है। उसके बाद जो अहम प्रोग्राम है वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। उसके बाद जो प्रोग्राम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हैं वो क्रॉप साइंसेज है। उसके बाद जो प्रोग्राम है वो है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, और उसके बाद जो प्रोग्राम है वो है एग्रीकल्चर केमिकल्स। तो ये मेन एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर एक स्टूडेंट जो है अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद कर सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। तो इनमें जो पहला बैचलर डिग्री प्रोग्राम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन एग्रीकल्चर है। उसके बाद जो अहम प्रोग्राम है वो है सॉइल मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। उसके बाद जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है एग्रीकल्चर के अंदर वो है लाइफ स्टॉक बायोमेट्रिक्स, यानी जो ऐसे जानवर जिनकी अफजाइश जो खुराक के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी अफजाइश नस्ल और उनके पालने वगैरह के मुतल्लिक़ है। उसके बाद जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, यानी मुख्तलिफ खुराक और एग्रीकल्चर की मार्केटिंग के हवाले से है। उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है, यानी एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर जो मुख्तलिफ तहकीकात हो रही हैं उनके मुतल्लिक़ आप जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये अहम डिग्री बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर किए जा सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑफ़र किए जाते हैं, और इनमें से कुछ कोर्सेज ऐसे भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो ऑनलाइन जो है मुख्तलिफ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो इनमें जो पहला एग्रीकल्चर प्रोग्राम है मास्टर्स का वो है एग्रीकल्चर लीडरशिप। उसके बाद जो नेक्स्ट मास्टर्स प्रोग्राम है वो है रिसर्च मेथड इन एग्रीकल्चर, और उसके बाद जो एग्रीकल्चर का मास्टर प्रोग्राम है वो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर आप मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स इन एग्रीकल्चर, इसके अंदर आप मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद जो अहम प्रोग्राम है वो एग्रीकल्चर एजुकेशन टेक्निक्स हैं जिनके अंदर आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जो एग्रीकल्चर के अंदर कोई स्टूडेंट कर सकता है।
अब हम देखते हैं कि डायरेक्टरेट डिग्री प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर एक स्टूडेंट कर सकता है, उनमें एडमिशन ले सकता है। तो इनमें पहला जो है वो एग्रीकल्चर डिमांड एंड प्रोडक्शन है। इसके अंदर आप डायरेक्टरेट डिग्री पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केट थ्योरी है, इसके अंदर आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल एग्री बिजनेस है, जिसके अंदर आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोग्राम है वो एग्री बिजनेस मार्केट फोरकास्टिंग है, इसके अंदर स्टूडेंट जो है वो पीएचडी कर सकता है। उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड एग्री बिजनेस है, इसके अंदर एक जो स्टूडेंट है वो पीएचडी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिनके अंदर एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जो है वो पीएचडी कर सकता है। इससे पहले हमने वो तमाम डिग्री कोर्सेज डिस्कस किए हैं जो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर कर सकता है, उनमें एडमिशन ले सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम या डॉक्टरेट प्रोग्राम जो है वो करने के बाद एक एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है वो कहाँ कहाँ पे मुलाजमत इख्तियार कर सकता है, कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने तालीम तो मुकम्मल कर ली, तालीम के बाद अब कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं ये जानना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसमें से मैंने काफ़ी जो अहम एग्रीकल्चर बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत खुली फील्ड है, तो इसके अंदर जो अहम शोबा जात हैं या अहम डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जॉब कर सकता है वो मैंने डिस्कस किए। तो उनमें जो पहला और इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो है एग्रीकल्चर प्रोफेशनल एंड फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो हुकूमती इदारे हैं मुख्तलिफ, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से मुतल्लिका हैं, ज़राअत के मुतल्लिका हैं, हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जॉब कर सकता है। अच्छा, उसके बाद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा मुल्क में बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर मुख्तलिफ ज़राअत के शोबाजात के अंदर रिसर्च हो रही है, तो वहाँ उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टूडेंट जॉब कर सकता है। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर आप एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जो है जॉब कर सकता है। उसके बाद फूड रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मुख्तलिफ जो खुराक की चीज़ें हैं उनकी टेस्टिंग करती हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट जारी करती हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन कि आया कि ये फैक्ट्री या ये जो इदारा है ये फूड का ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, ये इसको बेच सकता है, इसको बना सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 फील्ड्स हैं जिनके अंदर एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जा सकता है, जॉब कर सकता है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अहम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए शोबा है वो डेयरी डेवलपमेंट सेक्टर है, यानी मुख्तलिफ ऐसे जानवर जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, दूध हासिल करते हैं, उनकी डेवलपमेंट का सेक्टर है। उसके अंदर मुख्तलिफ जो डेयरी फार्म्स हैं उनके अंदर जॉब कर सकता है। उसके बाद मुख्तलिफ फूड अथॉरिटीज़, यानी जैसे प्रोविंशनल फूड अथॉरिटीज़ हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड अथॉरिटी है, इन फूड अथॉरिटीज़ के अंदर एक बायोलॉजी का स्टूडेंट, एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जॉब कर सकता है। उसके बाद मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से मुतल्लिक़ हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ा सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शोबा है वो स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ छोटे बिजनेसेस हैं फूड यानी खुराक और के मुतल्लिक़, उनके अंदर जो है वो एक बायोलॉजी का, एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जो है वहाँ पे जॉब कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए हैं उनमें मुख्तलिफ मल्टीनेशनल एंड लोकल फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके अंदर एक बायोलॉजी का स्टूडेंट, एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जॉब कर सकता है। उसके बाद हमारी होटल इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर जॉब कर सकता है। उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो फूड इंग्रेडिएंट सप्लायर हैं, जो हम खानों के अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, उनके सप्लायर हैं मुख्तलिफ किस्म के ना, तो उन फॉर्म्स के अंदर जो ये फूड इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करते हैं उनके अंदर एक एग्रीकल्चरिस्ट जॉब कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ कंसल्टेंसी फर्म्स जो हैं, यानी मुख्तलिफ ऐसी फर्म जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं, उनके अंदर एक एग्रीकल्चर जो है वो जॉब कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है एज ए कंसल्टेंट। मुख्तलिफ फर्म्स के अंदर जो जॉब है वो एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जो है वो इख्तियार कर सकता है, वहाँ पे जॉब कर सकता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार विचू ट्यूटर्स का विज़िट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।